पाठ 9 पेड़ पौधे। माला को सुबह से ही छींकें आ रही थी। पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा था। दर्द से सिर फटा जा रहा था। शाम तक उसका बुरा हाल हो गया। माँ के आते ही वह दौड़कर माँ से लिपट गई और बड़े ही विनम्रता से बोली, माँ, मुझे जुकाम हो रहा है, मेरे लिए तुलसी अदरक की चाय बना दो, मैं अभी पत्तियां तोड़कर लाती हूँ। कहती हुई माला सीधे बगीचे की ओर भागी। रुको माला, रुक जाओ, तुलसी की पत्तियां मत छूना। संध्या समय पेड़ पौधों के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। मैंने तुलसी की पत्तियां सुखाकर रखी हैं, उन्हीं से तुलसी अदरक की चाय बना दूंगी, माँ ने कहा। माला माँ की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, माँ, पढ़ी लिखी होकर भी आप ऐसी बातें करती हैं? माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो विज्ञान द्वारा सिद्ध बात ही कर रही हूँ। पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। वे भी रात को आराम करते हैं, हमारी तरह उन्हें भी प्यास लगती है, इसीलिए तो तुम रोज गमलों में पानी देती हो। हाँ माँ, माला ने कहा। बेटी, आज से लगभग 100 वर्ष तक लोग मानते थे कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता, वे सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते। परंतु हमारे ही देश के वैज्ञानिक ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। उन पर भी हमारी तरह मौसम, सर्दी, गर्मी, जहर आदि का प्रभाव पड़ता है। वे भी अन्य प्राणियों की तरह खाते पीते, सोते जागते, हंसते रोते, काम करते और आराम करते हैं। पर माँ, ये वैज्ञानिक थे कौन? माला ने उत्सुकता से पूछा। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने ही सबसे पहले इस बात का पता लगाया कि जीव जंतुओं की तरह पेड़ पौधों में भी दिल, धमनियां और तंतु होते हैं। इस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कई यंत्र बनाए जिनसे देखा जा सकता था कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, वे रात को सोते हैं और सुबह होने पर हम सभी जीवों की तरह उठते हैं, माँ ने समझाया। एक बार की बात है, कुछ विदेशी वैज्ञानिकों ने एक सभा में उन्हें अपनी बात सिद्ध करने को कहा। डॉक्टर बसु को पौधे पर जहर डालकर दिखाना था कि जहर से पौधा मर जाता है, पर जब जहर डाला गया तो पौधे को कुछ भी नहीं हुआ। सभा में उपस्थित सभी डॉक्टर बसु पर हंसने लगे, परंतु वे तनिक भी नहीं घबराए। उन्हें अपनी बात पर इतना विश्वास था कि जहर की शीशी में बचा जहर वे स्वयं पी गए। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें तब मामला समझ में आया। डॉक्टर बसु ने सबके सामने फिर से एक जहर की शीशी मंगवाई और पौधे पर डाला। देखते ही देखते पौधा मुरझा गया और बेजान हो गया। सभी आश्चर्य से डॉक्टर बसु को देखते ही रह गए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभा में उपस्थित सभी वैज्ञानिक उनकी प्रशंसा करने लगे। माँ की बातें सुनकर माला बोली, हाँ माँ, हमारे बगीचे में भी कुछ पौधे और फूल रात को मुरझा जाते हैं और सुबह होते ही फिर से ताजे हो जाते हैं। क्या वे रात को आराम करते हैं? हाँ बेटी, पौधे रात को आराम करते हैं, उन्हें इस समय जगाना ठीक नहीं। चलो अब बनाते हैं तुम्हारी तुलसी अदरक की चाय, माँ हंसते हंसते बोली। शब्दार्थ: जहर, विष, प्रभाव, असर, अनुभव, महसूस, सिद्ध, साबित करना, उपस्थित, मौजूद, तनिक, जरा सा, स्वयं, खुद, आश्चर्य, हैरानी, प्रशंसा, तारीफ, धमनियां, नसें, तंतु, रेशें।